रामपुर की कबूतरबाजी नवाबी दौर का शौक। उत्तर प्रदेश का जनपद रामपुर एक नवाबी शहर है। यही कारण है कि यहाँ के बाशिंदों के शौक भी निराले हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं नवाबों की सरपंती में शुरू की गई कबूतर उड़ान से जुड़ी उन प्रतियोगिताओं की जो आज भी यहाँ पर जारी है। इन प्रतियोगिताओं में बाजी करने वाले कबूतरों के मालिकों को भेंट स्वरूप पुरस्कार दिए जाते हैं। चंद रोज पहले भी यहाँ के शौकीन मिजाज लोगों के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इसके बाद विजय टीम को पुरस्कृत भी किया गया है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सितंबर 1774 ईस्वी में रामपुर रियासत अस्तित्व में आई थी। यहाँ पर नवाब फैजुल्ला खान से लेकर नवाब रजा अली खान तक कुल 10 नवाबों ने शासन किया है। इन सभी नवाबों के दौर में कुछ न कुछ अलग ही हुआ है जो आज भी कायम है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कबूतर उड़ान से जुड़ी प्रतियोगिताओं की जो तब से लेकर आज भी जारी है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कबूतर संचार का एक बेहतरीन माध्यम था और जिसके जरिए पत्रों का आदान प्रदान किया जाता था। 1938 से लेकर 1944 तक चले इस द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतर के जरिए संदेश पहुंचाने का सिलसिला जारी रहा। जिस समय विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान रामपुर में 10वें शासक नवाब रजा अली खान का शासन था। तभी यहाँ पर कबूतरबाजी का चलन शुरू हुआ और प्रतियोगिताएं आरंभ हुई। हालांकि यह बात अलग है, समय समय पर नवाब हामिद अली खान के वक्त में भी इस तरह की प्रतियोगिताएं हुआ करती थीं। रामपुर के इतिहास में इन प्रतियोगिताओं का जिक्र मिलता है। कई दशक भी जाने के बाद भी आज भी यह प्रचलन में है। रामपुर नवाबों का शहर है, इसीलिए यहाँ के लोगों के शौक भी नवाबों से कम नहीं है। लिहाजा नवाबी दौर में शुरू हुई यह कबूतरबाजी की प्रतियोगिताएं आज भी जारी हैं। चंद रोज पहले भी इसी तरह की एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कई लोगों के कबूतरों ने हिस्सा लिया और उड़ान में बाजी करने वाले कबूतरों के मालिक खान को पुरस्कारों से नवाजा गया है। स्थानीय निवासी मतलब खान कबूतर पालने के शौकीन हैं, लिहाजा बड़ी संख्या में उनके द्वारा पाले गए कबूतरों को दाना पानी दिया जाता है और फिर हर तरीके से इनका ख्याल रखा जाता है। उनका कहना है कि उनको अपने कबूतर देखने के बाद काफी राहत और सुकून महसूस होता है। बरसों से ही सिलसिला जारी है। वे लगातार कबूतरों को कई दशकों से पालते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले कबूतरों के मालिक परवेज मलिक का कहना है कि वह शौक काफी पुराना है और प्रतियोगिता में उनके कबूतर ने बाजी मारी है और एक रिकॉर्ड भी बनाया है जिसे आसानी से तोड़ना मुश्किल है। इसी तरह प्रतियोगिता के आयोजन इमरान खान भी काफी खुश नजर आए और उन्होंने भी कबूतर उड़ान की जमकर तारीफ की। जागीरदार थे, उनके टाइम से ये कबूतरबाजी शुरू हुई है और ये रामपुर की जो नस्लें थी इसमें वो अब रही नहीं। अब ये उल्टे सीधे हैं। एक ज़माने में ये गरीबी आई थी इधर सन 68 में और उस वक्त लाल गेहूँ अमेरिका से आए थे तो जितने भी पैसे लोग थे उन्होंने मुरादाबाद वालों को भेज दिए थे। अब जो भी ये थोड़े बहुत कबूतर हैं मगर ये इंसान को इंटरटेन जितना दे देते हैं कि इसे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना टाइम काट लेता है और सबसे खूबसूरत अच्छा शौक़ है घर का और इससे खूब दिल लगता है। इतना दिल लगता है जैसे और गेमों में लोगों को लगता है क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, बिलियर्ड है, टेबल टेनिस है, उससे भी ज़्यादा अच्छा ये इंटरटेन इंसान को देता है और अपने मालिक को पहचानता है। अच्छा मैम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रामपुर के अंदर ये प्रतियोगिताएं होती हैं और आज अब भी हुई है तो इसमें क्या लुत्फ आता है? अब लुत्फ ये आता है कि जैसे इधर देख के हाँ जैसे कंकैया वो होता है ऊपर उड़ाता कट जाता को हासिल नहीं होता। इसमें यह है कि अपना जानवर उड़ता होता है ऊपर से आता जाता है तो मालिक को खुश करता है और आके मालिक से उम्मीद रखता है कि मालिक मुझे कुछ अच्छी ग़िज़ा दे तो मालिक उसे ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो जगह को पहचानते हैं, वो पहचानता, अपने मालिक को भी पहचानता। अपने मालिक इनके पास जाएगा तो अपने मालिक से खूब खुश होते और मालिक भी इनसे खुश होता। ये अगर एक बार किसी ने इसे पाल लिया कबूतरों भांजे तो वो ज़िंदगी में कबूतर छोड़ेगा नहीं अगर उसका हालात सही है और घर में अगर बीवी नहीं चिल्लाती हो उसे तो वो कबूतर नहीं छोड़ेगा। तो आपको कैसे लगा शौकी? मुझे बच्चेपन से मैं पढ़ता था, एक पड़ोस में मेरे रहता था, उसने मुझे एक आध कबूतर दिया। मेरी तालीम ही इसने, मैं बाप से रोता था और इसने मेरी तालीम ख़त्म कर दी कबूतरबाज ने। इतना मीठा शौक़ है ये। कितने टाइम से करना है आप? मुझे तो वो ऐसी हो गया सन 68 से कर दिया मेरा, बहुत साल हो गए। मेरे यहाँ ख़ानदान में मेरे रिश्तेदार थे, इशरत अली ख़ान चेयरमैन, उनके मामू थे नब्बू ख़ान, उनके कबूतर बहुत, वो जो कबूतर है वो अब नहीं है।
या तो जिन जो बड़े बड़े लोग थे सरमाएदार, वो कबूतर उनके पास हैं तो जिंदा हैं, मगर जो ज़्यादा कबूतरबाजी जैसे ये पत्ते वाले, बीड़ी वाले, हसीन मियाँ, इनके पास भी अच्छे कबूतर हैं, वो उड़ाते नहीं, मगर उनका शौक है, उनका भी एक ज़माने से हसीन मियाँ का शौक है। कितनी नस्लें होंगी लगभग इसकी? कब नस्लें तो इतनी हैं, काउंटिंग करते करते, और लोग पहले रामपुर के नस्लें बनाते थे, कुछ कम नस्लें, मगर पहले रामपुर में कोई शौक था, खाली रहते थे जागीरदार लोग, वो अपनी नस्लें बनाते थे खुद, जैसा खतंग थे, दोबात बनाते थे, लाल अंबर सरे बनाते थे, ऊदे बनाते थे, सब वो बनाते थे। और उनके पास क्या क्या खिलाते हैं आप इनको? मैं इन्हें तो वैसे इनका असल ग़िज़ा जो है बाजरा धो के खिलाता हूँ, और थोड़ा सा हल्का सा उसमें सरसों का तेल लगा देता हूँ, और नहीं तो गेहूँ तो है ही गरीबी में, बस वो अच्छा ये है तो सब वो बाजरा ही खिलाना चाहिए, सरसों बाजरा खिलाना चाहिए कबूतरों को। अब तो लोग कारोबार कर तो देखिए आज 3 टूर्नामेंटों के प्राइज बांटे गए, जिसमें एक रिकॉर्ड बनाया बूरा चीनी ने, जो हमारे शागिर्द हैं, 633 घंटे 21 मिनट बनाकर, और 20 कबूतरों के 202 घंटे बनाए, जो एक रिकॉर्ड है। बहुत ज़माने के बाद टूटेगा ये रिकॉर्ड भी, 202 घंटे 20 कबूतरों, ये रिकॉर्ड में शामिल है। इसमें सरदार दलबीर सिंह के नाम से टूर्नामेंट था, एक शकील खां के नाम से था, एक खुशबू खां के नाम से। तो इसमें लगभग रामपुर के सभी खिलाड़ी मौजूद थे, और 13 प्राइज थे, और चैंपियन ट्रॉफी में 41,000 कैश था, और उसमें से 10 इनामात हमने जीते हैं, फर्स्ट उसके और स्पेशल और चैंपियन ट्रॉफी। तो इसी तरह से रामपुर का बहुत चला रहा है हमारे को, कि हमारे बाप खड़े हुए जी। कबूतर 6 घंटे का बॉर्डर, 6 घंटे का बॉर्डर होता है, सुबह 6:15 से और 12:15 बजे तक का टाइम रहता है उड़ने का। उससे पहले आगा तो कबूतर कैंसिल हो जाता है, जो 6 घंटे से पहले बैठेगा। पहली उड़ान कितने कबूतरों की थी जी? पहली उड़ान 31 कबूतरों की, 31 कबूतरों की, और दूसरी 25 कबूतरों की, और तीसरी 21 कबूतरों की। स्पेशल जो था वो किससे मिला? स्पेशल एक इनाम मिला पूरा उनको बॉबी खां को, और दूसरा इनाम मिला आशू खां को, तीसरा इनाम मिला बाबर खां को। कौन सा कबूतर कितने घंटे में बैठा? एक आखिरी कबूतर एक का बैठा 5:47 पे, एक बैठा 45 मिनट पे, और एक बैठा 46 मिनट पे। इस तरह से अलग अलग तीनों के इनामात हैं स्पेशल। कौन सा कबूतर क्या नाम है जी? कौन सा कबूतर क्या नाम है, कुछ याद है? नहीं, गजरा कबूतर था, लाल था, हरा था, कौन सा था? एक फुलसिरा कबूतर था जो आशू खां का बैठा था, और बॉबी खां की गजरन कबूतरी जो बैठी थी, मालूम। अंधेरे में बैठे जी हाँ, 5:47 पे, 47 शाम को। कितनी टीमों ने भाग लिया था उसमें? इसमें 24 टीमों ने भाग लिया था, 31 में भी 24 टीमें थी, और 25 में भी 24 थी, और जो 21 कबूतरों का था उसमें 25 टीमें थी। खां साहब, परवेज़ मलिक साहब, मामून शाह खां साहब, फ़हीम शाह खां साहब। तो भाई ये टूर्नामेंट जो हुआ है इस बार हमारे यहाँ रामपुर में एक खिताब ही बिल्कुल उड़ाने हुई हैं माशाल्लाह। सर्दी में भी, पहले गर्मी में बहुत अच्छी हो रही थी, रिकॉर्ड टूट रहे थे, अब सर्दी में भी सबने रिकॉर्ड तोड़ दिया, और ख़ास तौर से बूरा चीनी ने तो अपने उस्ताद का नाम रोशन कर दिया बहुत बहुत। उनके उस्ताद हमारे दोस्त, हमारे भाई परवेज़ मलिक साहब, तो मैं उनको मुबारकबाद दूंगा, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऐसी शौक़ बढ़ता रहे, और जो लोग रनर अप हैं उनको भी मैं मुबारकबाद दूंगा। इस प्यार मोहब्बत